क्या कभी तुमने सोचा है कि दो लोग एक ही शहर में पलते हैं, एक जैसी स्कूलिंग पाते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता रह जाता है? फर्क किस चीज में होता है? किस्मत में? मेहनत में? नहीं, फर्क होता है सोच में। और यही सोच बदलने आई थी एक किताब, रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसने बचपन में ही दो बिल्कुल अलग रास्ते देखे। एक तरफ था उसका असली पिता, एक पढ़ा लिखा, ईमानदार और समझदार इंसान जिसे वो प्यार से गरीब पिता कहता था। दूसरी तरफ था उसके दोस्त का पिता, एक बिजनेसमैन जिसे स्कूल की डिग्री की परवाह नहीं थी, लेकिन पैसों की दुनिया को समझने की ताकत थी। वो था अमीर पिता। और इन दोनों पिताओं की सोच ने मिलकर रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। गरीब पिता कहते थे, बेटा अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ, जबकि अमीर पिता हंसकर कहते, अगर तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे तो कभी आजाद नहीं बनोगे। एक कहता था पैसों के लिए काम करो, दूसरा कहता था पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। रॉबर्ट उलझ गया, किसकी बात सही थी? तभी उसके अंदर वो जिज्ञासा जगी जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। उसने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर अमीर बनने की एक अजीब सी कोशिश की। उन्होंने मोम पिघलाकर सिक्के बनाना शुरू किया, ये सोचकर कि अगर पैसे चाहिए तो खुद के पैसे क्यों ना बनाए जाएं। जब अमीर पिता को इसका पता चला तो वो हंसे नहीं, गुस्सा भी नहीं हुए। उन्होंने बस कहा, कम से कम तुमने कोशिश तो की। और फिर बोले, अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। रॉबर्ट और माइक ने हामी भर दी, पर शर्त अजीब थी। कोई सैलरी नहीं, कोई पैसे नहीं, सिर्फ काम और सीखना। कई हफ्ते बीत गए, दोनों बच्चे बिना किसी इनाम के काम करते रहे। धीरे धीरे रॉबर्ट को गुस्सा आने लगा। उसे लगा जैसे उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आखिर वो मेहनत कर रहा था और बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दिन वो सीधा अमीर पिता के पास पहुंचा और बोला, मैं अब और नहीं कर सकता, आप हमारा फायदा उठा रहे हैं। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, बस यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब सोचता है कि कोई उसका फायदा उठा रहा है, अमीर समझता है कि वो कुछ सीख रहा है। रॉबर्ट चुप हो गया। फिर अमीर पिता ने वो लाइन कही जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। वो दिन रॉबर्ट की सोच का मोड़ था। अब उसे समझ आने लगा कि जिंदगी में फर्क डिग्री या किस्मत का नहीं, सोचने के तरीके का होता है। गरीब पिता कहते थे, पैसा बुरा होता है, लालच मत करो। अमीर पिता कहते थे, पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, वो बस एक ताकत है जो तुम्हारे अंदर के इंसान को बढ़ा देती है। अगर तुम अच्छे हो तो वो तुम्हें और अच्छा बनाएगी, और अगर बुरे हो तो और बुरा। रॉबर्ट धीरे धीरे ये सीखने लगा कि असली अमीरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से फैसले लेने से आती है। अमीर पिता उसे बार बार कहते, स्कूल तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे किसी कंपनी में काम करना है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि खुद की कंपनी कैसे बनानी है। और यही सच्चाई है जो दुनिया का हर इंसान देर से समझता है। रॉबर्ट अब स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी की पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा था। वो अपने अमीर पिता के बिजनेस में मदद करता, लोगों को ऑब्जर्व करता, हर छोटी चीज से कुछ सीखता। जहां बाकी बच्चे छुट्टियों में खेलते, वो दुकानों में खड़ा रहता और सोचता, पैसा कैसे चलता है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर दिन, हर गलती और हर मौका एक सबक होता है, और असली एजुकेशन वो नहीं जो किताबों में मिलती है, बल्कि वो है जो एक्सपीरियंस से आती है। उस दिन के बाद रॉबर्ट की दुनिया बदलने लगी। अब वो हर बात को एक नए नजरिए से देखने लगा था। स्कूल में उसे पढ़ाया जाता था कि कैसे नौकरी ढूंढनी है, लेकिन अमीर पिता उसे सिखा रहे थे कि कैसे खुद के लिए काम करवाना है। एक बार जब उसने पूछा, लेकिन सर, अमीर बनते कैसे हैं? तो अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले यह समझो कि पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है। उन्होंने टेबल पर एक कागज रखा, बीच में एक लाइन खींची और कहा, यह है जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। फिर बोले, जो लोग अमीर बनते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं, जो लोग गरीब रहते हैं वो लायबिलिटीज को एसेट्स समझ बैठते हैं। रॉबर्ट थोड़ा उलझा। मतलब? अमीर पिता ने कहा, एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। फिर उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, लोग क्या करते हैं जब उन्हें तनख्वाह मिलती है? रॉबर्ट बोला, खर्च करते हैं, घर, गाड़ी, ईएमआई, बिल। अमीर पिता हंस पड़े, यही तो, वो सब लायबिलिटीज हैं, और लोग उन्हें अपनी सक्सेस समझ लेते हैं। उन्होंने समझाया, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं, फिर बिल भरते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं।
वो चीजें जो बिना काम किए उनके लिए पैसा लाती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस या रॉयल्टी। रॉबर्ट की आंखें खुलने लगीं। उसे समझ आया कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस चक्र में फंसे रहते हैं, कमाओ, खर्च करो, दोबारा कमाओ। अमीर पिता ने कहा, जब तक तुम इस चक्र को नहीं तोड़ोगे तुम कभी आजाद नहीं बनोगे। फिर उन्होंने एक और लाइन कही जो उसके दिल में हमेशा के लिए उतर गई, तुम्हारा घर भी एक लायबिलिटी हो सकता है अगर वो तुम्हें हर महीने पैसा नहीं दे रहा। रॉबर्ट चौंक गया, क्योंकि उसके गरीब पिता हमेशा कहते थे अपना घर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अब उसे समझ आया, अगर कोई चीज बस खर्च बढ़ा रही है और आमदनी नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, लायबिलिटी है। धीरे धीरे रॉबर्ट समझने लगा कि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये वो चीज थी जो न स्कूल सिखाता था न कॉलेज। अमीर पिता कहते थे फाइनेंशियल आईक्यू 4 चीजों पर टिका है, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ। मतलब तुम्हें सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि पैसा कैसे बहता है, कैसे बढ़ता है और कैसे बचता है। रॉबर्ट हर दिन कुछ नया सीख रहा था। अब वो पैसों से डरता नहीं था, वो उन्हें समझना चाहता था। जब उसके गरीब पिता कहते मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अमीर पिता कहते हमेशा ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, सोचो कि कैसे कर सकता हूं, क्योंकि यही सवाल तुम्हारा दिमाग खोलता है। धीरे धीरे रॉबर्ट को एहसास हुआ कि अमीर लोग पैसों के बारे में सोचते हैं और गरीब लोग पैसों से डरते हैं। गरीब अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जबकि अमीर डिस्कंफर्ट से सीखते हैं। और अमीर पिता हमेशा कहते अगर तुम ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा कमाओगे, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम्हारा पैसा भी रुक जाएगा। रॉबर्ट अब सिर्फ पैसे कमाने नहीं, बल्कि पैसे को चलाना सीख रहा था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची अमीरी वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे, बल्कि वो है जो सोच और समझ में बसती है। अमीर पिता ने एक दिन रॉबर्ट से कहा, ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि वो पैसे को समझते नहीं, बल्कि उससे डरते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, डर? कौन सा डर? वो मुस्कुराए। पैसा खोने का डर, गरीब होने का डर और दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का डर। उन्होंने कहा, पैसा लोगों को 2 तरह से कंट्रोल करता है, डर और लालच से। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो डर से काम करते हैं, और जब थोड़ा आता है तो लालच उन्हें और जकड़ लेता है। रॉबर्ट सोच में पड़ गया। अमीर पिता ने कहा, गरीब लोग डर के कारण काम करते रहते हैं और अमीर लोग उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब कोई स्टॉक मार्केट गिरता है तो ज्यादातर लोग डर कर बेच देते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो उसी वक्त खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर के समय ही मौके छिपे होते हैं। फिर बोले, अगर तुम डर पर काबू पा गए तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे चलेगा। रॉबर्ट ने कहा, लेकिन स्कूल तो सिखाता है कि रिस्क मत लो। अमीर पिता ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि स्कूल तुम्हें गलती से डराता है, लेकिन असली सीख तो गलती से ही मिलती है। उन्होंने कहा, गलतियां तुम्हें गिराती नहीं, सिखाती हैं। बस ये ध्यान रखो कि हर बार गिरने के बाद उठो, थोड़ा ज्यादा समझदार बनकर। फिर उन्होंने बोला, देखो, पैसा कोई भावनात्मक चीज नहीं है, वो बस एक टूल है। अगर तुम उसे डर के साथ देखोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा, अगर समझ के साथ देखोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा। उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, क्या तुमने गौर किया है जैसे ही लोग तनख्वाह पाते हैं वो कुछ खरीदने का सोचने लगते हैं? रॉबर्ट ने कहा, हाँ, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है अब वो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अमीर पिता बोले, यही लालच है। जब पैसा आता है तो दिमाग सोचना बंद कर देता है और दिल बस चाहता है और ज्यादा और जल्दी। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग रैट रेस में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो डर और लालच के बीच झूलते रहते हैं। सुबह काम पर जाते हैं क्योंकि डरते हैं बेरोजगारी से, और तनख्वाह मिलते ही खर्च कर देते हैं क्योंकि लालच कहता है अब आराम करो, और फिर अगले महीने वही चक्र दोहराते हैं। रॉबर्ट चुप था। उसे एहसास हुआ कि यही तो उसके गरीब पिता की जिंदगी थी, मेहनत, तनाव और फिर खर्च। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम अपने डर को पहचान लोगे और उस पर काम करना सीख लोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डर को मिटाया नहीं जा सकता, उसे समझकर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अमीर लोग डरते हैं पर वो भागते नहीं, वो डर को अपनी दिशा बनाते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं ये नहीं सीखूंगा तो मैं वहीं रह जाऊंगा जहां आज हूं। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, डर सबसे बड़ा झूठा सलाहकार है। वो तुम्हें हमेशा सेफ रहने की सलाह देता है, लेकिन सच ये है कि ग्रोथ कभी सेफ्टी जोन में नहीं मिलती। रॉबर्ट ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अमीर पिता बोले, पैसे से मत भागो, उसे ऑब्जर्व करो। जब तुम डर महसूस करो, खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं?
जब तुम कुछ खरीदना चाहो पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या बस दिखाने के लिए चाहता हूं? यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करेगी। उन्होंने कहा, अगर तुम भीड़ के साथ चले तो भीड़ जैसा ही सोचोगे, और भीड़ हमेशा डर और लालच से चलती है। इसलिए अकेले चलने की हिम्मत रखो। जब सब बेच रहे हों तो सोचो खरीदने का वक्त है क्या। जब सब डरे हों तो शांत रहो। उस दिन रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया कि अमीरी का रास्ता पैसों से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। उसने महसूस किया कि असली आजादी तब मिलती है जब तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लेते हो, क्योंकि वही तय करती हैं कि तुम फैसला कैसे लोगे। अब वो सिर्फ पैसे कमाने की सोच से आगे बढ़ चुका था। अब वो सीखना चाहता था कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाया जाए, और यही था अमीर पिता का सबसे गहरा सबक। अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो कभी अमीर नहीं बनोगे। अमीर वो बनता है जो पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखता है। धीरे धीरे वक्त के साथ रॉबर्ट को समझ आने लगा था कि पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता। असली खेल तो यह है कि तुम अपने पैसों को अपने लिए कैसे काम करवाते हो। एक दिन अमीर पिता ने कहा, देखो बेटा, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? अमीर पिता बोले, सीधी सी बात है, बिजनेस और टैक्स को समझो। उन्होंने जमीन पर एक डायग्राम बनाया, एक छोटा सा चौकोर बॉक्स, और कहा, यह है तुम्हारा बिजनेस। फिर ऊपर की तरफ एक तीर बनाया और कहा, यहां से पैसा अंदर आता है, जिसे इनकम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह पैसा सीधे तुम्हारे पास नहीं जाता। पहले बिजनेस के खर्च निकलते हैं, फिर टैक्स, और आखिर में जो बचता है वो तुम्हारा असली प्रॉफिट होता है। रॉबर्ट थोड़ा चौंका। तो फिर हम जैसे लोग जो सैलरी पर काम करते हैं वो क्या करते हैं? अमीर पिता ने हंसते हुए कहा, तुम सबसे पहले टैक्स देते हो, फिर खर्च करते हो, और बचता है बस थोड़ा सा। फर्क यहीं से शुरू होता है। रॉबर्ट को अब समझ में आने लगा कि क्यों अमीर और मिडिल क्लास की सोच इतनी अलग होती है। अमीर लोग बिजनेस ओनर बनते हैं ताकि वो टैक्स को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकें। वो कानून को जानते हैं और सिस्टम को अपने हक में मोड़ लेते हैं। वहीं मिडिल क्लास डर और असुरक्षा में फंसे रहते हैं। वो नौकरी करते हैं ताकि उन्हें एक स्थिर इनकम मिले, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाते कि वही इनकम उन्हें फंसा कर रखती है। अमीर पिता ने कहा, सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जब तुम टैक्स, कंपनी और इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हो तो तुम पैसे को अपने कंट्रोल में ले आते हो। उन्होंने समझाया कि अमीर लोग अपनी कमाई सीधे नहीं लेते, वो पहले एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी पैसा कमाती है, खर्च निकालती है, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देती है। लेकिन आम आदमी, वो पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। यही है सबसे बड़ा फर्क। रॉबर्ट सोच में पड़ गया। मतलब जो लोग कंपनी बनाते हैं वो टैक्स से बच जाते हैं? अमीर पिता बोले, बचते नहीं हैं, बस खेल समझते हैं, कानून के अंदर रहकर काम करते हैं। फर्क बस नॉलेज का है, और यही नॉलेज तुम्हें अमीर बनाती है। उन्होंने फिर से कहा, हमेशा याद रखना, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते रहोगे तो तुम हमेशा किसी और के सपने पूरे करोगे। रॉबर्ट ने सिर हिलाया, और उस दिन उसने ठान लिया कि वो सिर्फ पैसे कमाने वाला नहीं बनेगा, वो फाइनेंशियली फ्री बनेगा। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया कि पैसा कहां जाता है, कैसे बढ़ता है, और कैसे उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसने रियल एस्टेट, स्टॉक और बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो अब हर पैसे को एक सोल्जर की तरह देखता था जो बाहर जाकर उसके लिए और पैसे लेकर आता है, और यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बनाता गया। अमीर पिता ने आखिरी बार कहा, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, या तो तुम पैसे के पीछे भागते रहो या फिर पैसे को अपने पीछे भागने दो। फर्क बस नॉलेज और करेज का है। रॉबर्ट उस दिन चुपचाप बैठा रहा, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो जान चुका था कि सच्ची आजादी पैसों से नहीं बल्कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से आती है, और जो इंसान इसे समझ गया वो कभी गरीब नहीं रह सकता। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था, लेकिन रॉबर्ट के भीतर एक नया उजाला जल चुका था। वो उजाला जिसने उसकी सोच, उसका भविष्य और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट अब बड़ा हो चुका था। वक्त के साथ उसने वो सब सीखा जो अमीर पिता ने उसे सिखाया था। अब वो दुनिया को नए नजरिए से देखता था। जहां ज्यादातर लोग हर सुबह ऑफिस की भागदौड़ में फंसे रहते हैं, वहीं वो अपने पैसों को अपने लिए काम करवाने में व्यस्त था। लेकिन उसके मन में अब भी वो सवाल गूंजता था जो उसके बचपन से उसके साथ था। क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर बन जाते हैं? एक शाम वो अपने पुराने घर के पास खड़ा था, जहां कभी उसने अपने दोनों पिताओं को देखा था। एक जो कहता था, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो,
और दूसरा जो कहता था, जोखिम उठाओ, समझदारी से सोचो और पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। अब उसे एहसास हुआ कि दोनों ही गलत नहीं थे, फर्क बस उनकी सोच में था। गरीब पिता ने उसे स्थिरता सिखाई, लेकिन अमीर पिता ने उसे आजादी सिखाई। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है। डर असुरक्षा का, डर भविष्य का, डर खो देने का। यही डर हमें उस दौड़ में फंसा देता है जहां हर इंसान बस अगले महीने की सैलरी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अमीर लोग उस डर को पहचानते हैं और उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। अमीर पिता के शब्द उसे याद आए, पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। यही वो लाइन थी जिसने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अगर दिमाग गरीब की तरह सोचता रहेगा तो बैंक अकाउंट चाहे जितना भी भर लो, तुम हमेशा कमी महसूस करोगे। लेकिन अगर दिमाग अमीर की तरह सोचने लगे तो धीरे धीरे पैसा, मौके और आजादी खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। अब वो सिखाने लगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूलों में नहीं मिलती। हमें सिखाया जाता है कि कैसे नौकरी करनी है, लेकिन ये नहीं कि पैसे को कैसे समझना है। असली बुद्धिमानी उसी में है कि तुम समझो पैसा कैसे काम करता है और फिर उसे अपने हिसाब से चलाना सीखो। रॉबर्ट कहता है, हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है कि यह मुश्किल है, छोड़ दो। दूसरी कहती है, सीखो, कोशिश करो और खुद को बदलो। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। यही बात अमीर पिता हमेशा दोहराते थे। अगर तुम सीखने की सोच रखते हो तो जिंदगी तुम्हें सिखाने लगती है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस में हाथ आजमाया। उसने कई बार गलती की, पैसे खोए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा और हर गलती उसे उस आजादी के और करीब ले गई जिसका सपना उसने बचपन में देखा था। उसने महसूस किया कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि उस माइंडसेट से है जो तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना सिखाती है। अब वो जब अपने स्टूडेंट्स को देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी इंसान सच्चे दिल से अपनी सोच बदलने की कोशिश करता है, उसे रोकना नामुमकिन है। जिंदगी तुम्हें मौके देती है, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। और अगर तुम ये कहानी सुनकर यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी वो सोच है जो बाकी लोगों से अलग है। तो अब वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो, अगर तुम भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और मोटिवेशनल कहानियां तुम्हें मिलती रहें। क्योंकि याद रखो, हर कोई अमीर पैदा नहीं होता, लेकिन हर कोई अमीर सोच सकता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग बदल जाते हैं।